आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो ऐसे सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहना चाहिए, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये अगर सिस्टम है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो, जब हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था और हमारे पास कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो इस केस में हम y एज्यूम किया करते थे e रेज टू पावर mx। सिस्टम के लिए भी हम ऐसा ही कर रहे होंगे कि हम सोल्यूशन एज्यूम कर रहे होंगे कि सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू k e रेज टू पावर लैम्डा t। ये हम सिस्टम के लिए सोल्यूशन एज्यूम कर रहे होंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम पैरेलल अगर ड्रॉ करें तो दोनों केसेस में हम एक्सपोनेंशियल ही पुट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम e की पावर mx पुट किया करते थे जब एक इक्वेशन होती थी, हायर ऑर्डर की इक्वेशन होती थी। जब सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें भी हम यही सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस x को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ k हमें याद रखना है कि k हमारे पास कॉलम वेक्टर होगा, कॉलम वेक्टर होगा। तो आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो x का डेरिवेटिव पुट करने के लिए हमें x का डेरिवेटिव चाहिए लैम्डा के e रेज टू पावर लैम्डा t। हम इक्वेशन 1 में इसे पुट कर देते हैं लैम्डा के e रेज टू पावर लैम्डा t इज इक्वल टू a के x की जगह पे हमने e रेज टू पावर लैम्डा t पुट कर दिया, यानी x की जगह पे हमने ये जो सोल्यूशन एज्यूम किया हुआ है ये हमने पुट कर दिया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a के e की पावर लैम्डा टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है a माइनस लैम्डा आई के इज इक्वल टू 0। आई हमने क्यों लगाया? आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसकी वजह ये है कि जब लिखते हैं आप ए में लैम्डा हम नहीं ऐड कर सकते। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2, 3x3, 4x4, यहाँ पर n/n है। तो लैम्डा और हमारे पास मैट्रिक्स है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं कि लैम्डा आई लिखते हैं ताकि दो मैट्रिक्स जो ऐड हो रहे हैं उनका साइज एक जैसा हो जाए। तो a माइनस लैम्डा आई के इज इक्वल टू 0। और अगर आपको याद हो तो ये बेसिकली लीनियर अलजब्रा में भी आप ऐसे ही इक्वेशंस को लिख रहे होते हैं, लीनियर अलजब्रा में। तो अलजब्राइक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएंगी? a अगर आप देखिए a हमारे पास हो a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, an1, an2, ann। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है लैम्डा। तो आप जब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे a माइनस लैम्डा आई, तो ये हमें मिल रहा होगा, इसको यहाँ लिख दूंगा a11 माइनस लैम्डा k1। हम इस सब को यहाँ पर पुट कर रहे हैं और k हमें पता है कि k हमारे पास है कॉलम वेक्टर k1, k2 अप टू kn, ये कॉलम वेक्टर है।
ये आ जाएगा प्लस A1 to K2 प्लस A1n Kn is equal to 0, A21 K1 plus A2 to K2 A2n, सॉरी यहाँ एक एरर हो रहा है। एरर ये हो रहा है कि हमें यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वहाँ सब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। A2n Kn is equal to 0, An1 K1 An2 K2 plus Ann minus lambda Kn is equal to 0। तो इसका अगर आपने सलूशन फाइंड करना है तो आपने लीनियर अलजेब्रा में सीखा है कि डिटर्मिनेंट को a माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन लैम्डा हमें ये मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा। आपको याद होगा अगर 3/3 हो तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 0 या लैम्डा स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन आपको पोलिनोमियल इन लैम्डा हमें मिल रहा होता था। तो यहाँ पर हमें बेसिकली हमारा एम क्या है कि हमें लैम्डा फाइंड करना है। अब लैम्डा किस तरह के हो सकते हैं? ये वही केस है कि जब आपने होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व किया था तो 3 केसेस बनाए थे। तो पहला केस होगा केस 1, डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज का केस होगा। तो सारे लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा n ये डिस्टिंक्ट होंगे। तो इस केस में पहला सोल्यूशन आ जाएगा। आप x, हमने x ये जूम किया हुआ था, ये हमारे पास x था, मैं इसको यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू k e रेज टू पावर लैम्डा t। तो x जब यहाँ पर हमें लैम्डा 1 मिलेगा k e रेज टू पावर लैम्डा 1 t, तो हमें पता है कि हर आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर होता है। तो ये जो k1 ये k हो जाएगा k1 और आपको पहला सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे जब आप लैम्डा 2 पुट करेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा x2 e रेज टू पावर लैम्डा 2t और k की जगह पे हम k2 पुट कर देंगे, यानी लैम्डा 2 की साथ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर k2 मिल रहा है और xn ये हमें मिल जाएगा kn e रेज टू पावर लैम्डा n t। तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो केस 1 हमारे पास इस तरह से है। और अगर आप इसको देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन ये आ जाएगा x इज इक्वल टू c1 k1 e रेज टू पावर लैम्डा 1t c2 k2 e raised to power lambda 2t plus cn kn e raised to power lambda nt kn e raised to power lambda nt। यहाँ पर हमें k1 याद रखना है। k1 जो है ये कॉलम वेक्टर है। इसी तरह से k2 ये दूसरा कॉलम वेक्टर है। सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए कि ये कांस्टेंट्स नहीं है, यानी कि कोई स्केलर नहीं है। और के एन भी इसी तरह से हमारे पास कॉलम वेक्टर है। तो ये तो था हमारे पास केस 1 जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी। अब इस पे अगर हम एग्जांपल सॉल्व करें, मैं इस पे एग्जांपल देखता हूँ।
ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्विक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये आइडिया क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है हमारे पास के क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व करें dx बाय dt 2x प्लस 3y dy बाय dt 2x प्लस y। सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हमने सीखा है अभी थ्योरी में कि सबसे पहले आपको ये बनेगा, अगर सिस्टम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हमने थ्योरी में अभी देखा था कि एक्स को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रखना है और सोल्यूशन निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, तो आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे ए माइनस लैम्डा आई, यानी कि आप इसको ऐसे लिख रहे होते हैं ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। आइगन वैल्यूज आपको निकालना आता है, lambda square minus 3 lambda minus 4 is equal to 0, lambda plus 1 lambda minus 4 is equal to 0, lambda 1 आ जाएगा -1 और lambda 2 आ जाएगा 4। जब lambda 1 आप पुट करेंगे for lambda 1 is equal to -1, तो सिस्टम आ जाएगा 3k1 प्लस 3k2 0, 2k1 प्लस 2k2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये कैसे इक्वेशन बनेगी। ये बेसिकली आपने, ये तो जनरल सेटअप में आपने इक्वेशन लिखी थी, ये जनरल लिखा था। a11 आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। a11 जो भी वैल्यू है, a12 a1n, ये तो n के लिए है। आपका मैट्रिक्स 2/2 है, तो आपने ये लैम्डा पहले यहाँ पुट किया है, यानी आपका एम क्या है कि ये k1 k2 वगैरह निकाले जाएं। तो यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। आपको पता है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, 3 कॉमन लें तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो k1 आ जाएगा, -k2। अगर k2 को आप कोई कुछ एज्यूम कर लें, सपोज कि हम एज्यूम कर लेते हैं -1 या 1, कोई भी वैल्यू रख लें, तो हमारा पहला कॉलम वेक्टर, इसको मैं ज़रा कैपिटल लिख रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ कहा था कि ये कॉलम वेक्टर आपका होगा। तो k1 आपका आएगा 1 -1। इसी तरह से लैम्डा 2 के लिए जब 4 रखेंगे तो दोबारा से आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यानी ये a11 माइनस लैम्डा। आई होप कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। ये इस इक्वेशन को लीजिएगा, आप k1 k2 और kn फाइंड करना चाह रहे हैं, आइगन वैल्यू आपको पता चल रहा है। तो लैम्डा 2 हमारे पास है 4 -2k1 प्लस 3k2 0, 2k1 माइनस 3k2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k2 इसको कैपिटल लिखा जा रहा है ताकि हमें ये पता चले कि ये कॉलम वेक्टर है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और 2, जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये दो इक्वेशंस नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो आप कोई भी वैल्यू निकाल के, यानी कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं k1 3/2 k2, और k2 को आप फॉर एग्जांपल 2 रखते हैं, तो k2 को आप 2 रख दें, ये k2 हमारे पास 2 है, तो k1 हमें मिल जाएगा। तो x1 पहला सोल्यूशन हमारे पास होगा, k1 क्या है 1 -1 और e की पावर -t, और दूसरा सोल्यूशन होगा x2 3 2 e रेज टू पावर 4t। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।